तो यहाँ से देखते हैं। देखो बच्चों, अब जो आपके पास क्वेश्चंस आए उन्हें बोलते हैं हम सम स्पेशल सीक्वेंस। भाई स्पेशल क्यों है ये? स्पेशल इसलिए है क्योंकि अब जो क्वेश्चंस है ना उनमें एपी, जीपी और कुछ और उन सबका मिक्सचर आने वाला है। ठीक है, आप उनमें क्या करोगे, टर्म्स को मिक्स करोगे। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं आराम से। आप ये देखो बच्चों, सबसे पहले कि मेरे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसमें 1 into 2 है, फिर 2 into 3 है, फिर 3 into 4 है, फिर 4 into 5 है, और ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो आप बता पाओगे कि इससे अगला नंबर क्या आने वाला है जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है? बता पाओगे आप? बताओ अगला नंबर क्या आएगा? बताओ बताओ बताओ। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। भाई सारे बच्चों को लग रहा है मेरे को पता है ये। सब बच्चों ने मुझे आंसर दिया है अभी तक कि सर 5 into 6 आएगा। अच्छा, अब एक बात और कि ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, 3 into 4 हमारी थर्ड टर्म है, 4 into 5 हमारी फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है, हमारी सेकंड टर्म भी हमारे पास है, हमारी थर्ड टर्म भी हमारे पास है, हमारी फोर्थ टर्म हमारे पास है, हमारी फिफ्थ टर्म हमारे पास है, और चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि बताओ 100th टर्म क्या होगी, तो क्या आप बता पाओगे 100th टर्म क्या होगी? अनंत सही है बेटा, बहुत बढ़िया आंसर है आपको, अभी पहुंचे उस पे। शाबाश शाबाश, रुद्र वेरी गुड, अक्षत शाबाश, चैतन्य, क्रिश, दृष्टि, पार्थ, क्रिश, कोमल, ओके, बहुत बढ़िया। भाई बच्चों का ये कहना है सर 100 जो टर्म होगी उसमें आएगा 100 into 101। किसी को प्रॉब्लम तो आ नहीं रही इसमें? और अगर चलते जाए चलते जाए चलते जाए और मैं आपसे पूछूं भाई nth टर्म बताओ, तो क्या आप लोग nth टर्म बता पाओगे? क्या आप लोग nth टर्म बता पाओगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाई nth टर्म में तो पहले n आएगा, फिर उसके बाद n+1 आ जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि फर्स्ट टर्म है तो पहले 1 आता है, फिर 2 आता है। सेकंड टर्म में तो 2 आता है, फिर उससे अगला नंबर आता है। थर्ड टर्म में तो पहले 3 आता है, फिर 4 आता है। फोर्थ टर्म में तो 4 आता है, 5 आता है। फिफ्थ टर्म में तो 5 आता है, 6 आता है। ऐसे ही आपने बताया 100 टर्म होगी तो 100 and 101 आएगा। n बोलोगे तो n के साथ n+1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है बताओ? आज मैं पोल नहीं करूंगा, आज आप लोगों से डाउट में यहीं पे पूछूंगा। किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन बच्चों हमें क्या करना था? हमें nth टर्म बतानी थी। तो nth टर्म क्या होगी? सबसे पहले तो nth टर्म बतानी थी। nth टर्म क्या होगी? n के साथ n+1। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसे कह सकते हो n² + n भी कहा जा सकता है। ओके, अभी इन क्वेश्चंस में हमें सम निकालने के लिए बोला हुआ है, बट सम हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे। एट द मोमेंट हम लोग nth टर्म निकालना सीखेंगे बस। अभी हमारा फोकस है कि हम सब nth टर्म निकालेंगे। ओके, nth टर्म में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब बारी आती है सेकंड क्वेश्चन के nth टर्म की। तो देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म में 2 3 4, थर्ड टर्म में 3 4 5 आ गया। चलते जाएंगे तो फोर्थ टर्म में क्या आएगा, फिफ्थ टर्म में क्या आएगा, सिक्स्थ टर्म में क्या आएगा। इस तरीके से हमें पहुंचना है कि nth टर्म में क्या आएगा। ओके भाई, nth टर्म लिखना शुरू करो। हर्षित गुप्ता, अनंत अनंत गोयल ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। क्रिश वेरी गुड बेटा, आपने सबसे पहले दे दिया था। अक्षत जैन, शाबाश बेटा। कृष्णा वेरी गुड। मान्या, शाबाश बेटा। ठीक है,
तो बच्चे ही कह रहे हैं दृष्टि शाबाश। कोई बात नहीं, टाइम लग जाता, कोई दिक्कत नहीं है। दिव्यांशी शाबाश बेटा, कोई बात नहीं, टाइम लग जाता है, समय लग जाए, कोई परेशानी नहीं। अब देखो, अगर हम फोर्थ टर्म पे आए, अगर हम 10th टर्म पे आए, और फिर हम nth टर्म पर आए, तो फोर्थ टर्म में क्या आएगा? फोर्थ टर्म की शुरुआत 4 से होगी, फिर आपके पास 5 आएगा, फिर हमारा 6 आएगा। 10th टर्म की शुरुआत 10 से होगी, फिर हमारा 11 आएगा, फिर 12 आ जाएगा। nth टर्म की शुरुआत n से होगी, फिर n+1 आएगा, और n+2 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी nth टर्म आ गई, n, n+1 और n+2। ठीक है, क्या ये बात सबकी समझ में आ गई? किसी को परेशानी है बस वो बता दो। समझ में आ गई, अच्छी बात है। जिसको प्रॉब्लम है बस वो बच्चा बोल दो कि भाई मेरी समझ में नहीं आया है, तो हम थोड़ा सा उसे कोशिश करते हैं। अनंत, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है। और देखें अगले क्वेश्चन को। हाँ, इससे अगले क्वेश्चन का बताएगा भाई, एन टाइम दिया जाए आपको। चलो आप लोग टाइम लो, आपको मैं 2 मिनट तक कुछ नहीं बोलता, और आप लोग थर्ड क्वेश्चन की एन टर्म निकालो। ठीक है, जिसका फिर थर्ड हो जाए ना, जिसका फिर थर्ड हो जाए, वो फोर्थ की भी निकालना फिर। बस इतना काम करो अभी आप। ठीक है, शुरू हो जाओ। मैं कुछ नहीं कहता आप लोगों को, अभी करो आप लोग। हो गया भाई, शाबाश। अरे इतना 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 सारा। चलो मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने जो कुछ भी करा है मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारे आंसर आ गए। अब सबके आंसर चेक करूंगा तो बहुत देर लगेगी। आप लोग चेक करके बताओ क्या स्थिति है आपकी। ठीक है, सबसे पहले देखो, मैं थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन में दो तरह के नंबर्स थे बच्चों। आप देख रहे हो, दो तरह के नंबर्स हैं। एक तो बिना स्क्वायर वाले, 3, 5, 7। ठीक है, तो बताओ आगे 9 आएगा।
फिर उसके आगे कुछ और आएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। फिर उसके बाद आपके हैं स्क्वायर वाले, तो 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ऐसे 4 का स्क्वायर आएगा। तो nth टर्म में क्या होगा? ठीक है, nth टर्म में 2 नंबर आएंगे। nth टर्म में हमारे पास आएंगे 2 नंबर। ठीक, दूसरा नंबर तो पक्का 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 स्क्वायर वाला ही आएगा। अच्छा, फर्स्ट टर्म है तो 1 का स्क्वायर आएगा, सेकंड टर्म में तो 2 का स्क्वायर आ रहा है, थर्ड टर्म में तो 3 का स्क्वायर, nth टर्म होगी तो n का स्क्वायर आएगा। अब देखो, फर्स्ट टर्म है तो 3 आ रहा है, सेकंड टर्म है तो 5 आ रहा है, थर्ड टर्म है तो 7 आ रहा है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ बच्चों। अब इसके बाद 9 आएगा, फिर 11 आएगा। तो बताओ, ऐसे ऐसे चलते 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 nth टर्म में क्या आएगा? आप ये देखो, क्या ये एक एपी नजर आ रही है आपको? क्या ये एक एपी है? तो एपी की nth टर्म क्या आएगी? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सॉल्व करने पर 2n+1 आ रहा है। अब मैं देखूं किस किस बच्चे ने सही आंसर दिया था। तो 2n+1 के साथ n का स्क्वायर आएगा, जो बन जाएगा 2n का क्यूब और n स्क्वायर। बताओ भी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी बताओ, चलो। बोला गया? अरे वाह भाई, नो वाला बच्चा बताओ कौन है? ट्रिकी तो था ही, तभी तो दिया था आप लोग। अगर आप जल्दी जल्दी करोगे ना तो गलत हो सकता है। नो वाला बच्चा बताओ भी कौन है? एक बच्चे ने नो करा है। 2n+1 कैसे? हाँ, देखो बेटा, यहाँ पे देखो, ये एपी का फॉर्मूला लगाया तो 3 5 7 9 एपी है। और एपी की nth टर्म क्या होती है? एपी की nth टर्म होती है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो इसे सॉल्व करो, 3 आया, 2n-2 आया, तो कितना आ गया? 2n+1 आ गया। अभी बताओ बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? n+2 नहीं लिख सकते? नहीं, n+2 लिखोगे गलत हो जाएगा। मैं बताऊं? अच्छा, बच्चे ही कह रहे हैं सर, क्या हम n+2 के साथ n स्क्वायर नहीं लिख सकते? भाई बच्चे कह रहे हैं ये है n टर्म। ठीक है भाई, ये आप बता रहे हो ये n टर्म है। तो अगर मैं n की जगह, बच्चों अगर मैं n की जगह 3 लिखूं तो मेरी ये टर्म आनी चाहिए ना? चेक करो चेक करो चेक करो, क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई ये तो गलत आ रहा है। ऐसे तो 5 आएगा, फिर गलत हो गया ना। मानिए, समझ में आई बात बेटा, नहीं आई? तो n+2 से अक्षत कह रहे हैं सर, मैंने ये लिखा था n+1 n स्क्वायर, तो ये बन गया n³ + n²। नहीं बेटा, गलत है गलत है गलत है। अर्श बहुत बढ़िया मेरे लाल, बहुत बढ़िया। भाई इस लड़के को जब ये मिलेगा, मैं इसे एक मग दूंगा, विनर मग। ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। अभी पहले ये बताओ भी, थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया? किसी बच्चे का डाउट तो नहीं है? थर्ड, थर्ड किसी का डाउट तो नहीं है? थर्ड सबका हो गया? जल्दी बताओ, थर्ड क्लियर है या नहीं? फिर आगे बढ़ेंगे। दिव्यांश भी बेटा सुनेंगे तुम्हारी बात। अरे नो किसका आया अभी भी बताओ, नो किसने करा? थर्ड क्वेश्चन में नो किसने करा? मैं ढूंढ लूंगा फिर। नहीं, मजे ले रहा है, कोई बात नहीं, फिर हम मजे ले लेंगे। अच्छा तो बेटा, अब क्या दिक्कत आई? अब क्या प्रॉब्लम आई बताओ? अब तो समझ में आ गया होगा, समझा दिया था। एक नो आता है, अरे आने तो। चलो अब जरा फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, ध्यान से सुनना फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनो। ये
फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और मैं दो और सोच रहा हूं। आज तुम्हारा आंसर बेटा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में ऊपर 1 है, नीचे 2 नंबर है। सेकंड टर्म में भी ऊपर 1 है, थर्ड टर्म में भी ऊपर 1 है, ठीक है। तो अगर मैं 10th टर्म सोच रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 10th टर्म सोच रहा हूं, तो ऊपर 1 आएगा ही आएगा। और अगर मैं nth टर्म सोचूं, तब भी ऊपर 1 आएगा ही आएगा। इस बात में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नीचे 2 नंबर आएंगे। फर्स्ट टर्म में तो 1 आता है, सेकंड टर्म में तो 2 आता है, थर्ड टर्म में तो 3 आता है, 10th टर्म होगी तो 10 आएगा, और उसके बाद 11 आएगा। nth टर्म होगी तो n आएगा, और n+1 आ जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 10th टर्म निकालनी होती तो 1 के अपॉन में 10 आ जाता, 11 आ जाता। और अगर nth टर्म निकालनी होती, आप चेक कर लो बेटा, जो भी है आंसर चेक करो जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। मैं सबके आंसर पढ़ नहीं पा रहा हूं। ये आएगा। अब जिस जिसका ये आया है उन सब का आंसर सही है। n² को n को अलग अलग करें, नहीं कर पाएंगे बेटा, मैच नहीं करेगा। आप देखो थर्ड टर्म निकाल के देखो, मैच नहीं करेगा। ठीक है, चेक कर लो, चेक कर लो सब बच्चे। किसी को दिक्कत हो बताओ। अच्छा, कोई भी अपना आंसर बताना चाहता है तो मुझे बता दो, मैं उसे बता दूंगा कि मिस्टेक क्या है, ठीक है। अगर किसी को लगता है कुछ और हो सकता है। फिफ्थ टर्म एन होगी, किसका कह रहे हो? नहीं नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन को अभी मत करो बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन करना ही नहीं है आपको। सर इसमें n+ और n- करेंगे, कौन से वाले में कह रहे हो बेटा? दिव्यांशी बताओ। फोर्थ में? नहीं नहीं, अभी बताएंगे उसमें क्या करेंगे, आगे क्या करना है वो अभी बताएंगे। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ये तुम्हें n टर्म निकालनी आ गई। जरा 6 क्वेश्चन पे आओ। फिफ्थ नहीं करना आपको, 6 क्वेश्चन करना है। हमें 6 क्वेश्चन की n टर्म निकालनी है। ये फर्स्ट A1 हो गई, A2 में 6 और 11, A3 में 9 और 14। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई A4 में क्या आएगा, A5 में क्या आएगा, A6 में क्या आएगा, A10 में क्या आएगा। तो अभी आपको निकालना है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, हियर इज योर थर्ड टर्म, क्या होगी हमारी फोर्थ टर्म, क्या होगी हमारी 10th टर्म, और क्या होगी हमारी nth टर्म। ठीक है, इस पर सोचते हैं। आ आनंद गलत, दृष्टि ये वो, ओके। चलो चलो चलो, मुझे लग रहा है ये बच्चा सही आंसर दे रहा है। क्लिश, तुम्हारे आंसर सही है बेटा। अब देखो फोर्थ टर्म में, आप पहले देखो 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 9। ये तो 9 3 का टेबल लग रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। और देखो, फिर 3 से 5 ज्यादा है, 6 से 5 ज्यादा है, 14 से 5 ज्यादा है। तो यहाँ पे 12 से 5 ज्यादा करेंगे तो 17 आ जाएगा। बहुत बढ़िया मान्या, वेरी गुड अनंत। अब n है तो 3n आएगा, और फिर उससे 5 ज्यादा आएगा तो 3n+5 आ जाएगा। तो हमारी nth टर्म हो गई
3n के साथ 3n+5। ठीक है, अब मैं पूछना चाहूंगा बच्चों से कि ये समझ में आया कि नहीं आया। अरे बताओ, जो भी बच्चा नो बोले वो जरूर चैट बॉक्स में जरूर लिखा करो कि भाई मेरी समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, ये भी पता लग जाए ना। भाई जैसे ये तो हमारी फर्स्ट टर्म कैसे आई ये समझ में नहीं आया, सेकंड टर्म का समझ में नहीं आया, थर्ड टर्म का लॉजिक समझ में नहीं आया। ओके, अभी बताते हैं, फोर्थ टर्म का लॉजिक समझ में नहीं आया, और ये nth टर्म का लॉजिक समझ में नहीं आया। अभी बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं। अभी बता दें बेटा, अभी बता, सारे बच्चों अभी बता। कृष्णा वेरी गुड बेटा। देखो बच्चों, इसे अब हम रब कर देते हैं, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म आपकी है 3 × 8। सेकेंड टर्म आपकी क्या है, 6 × 11। थर्ड टर्म हमारी क्या है, 9 × 14। चलते गए चलते गए चलते गए। अगर मैं 10th टर्म पूछूं तो क्या 30 × 35 होगी। और अगर nth टर्म पूछूं, देखो ये 3 है तो 3 × 1 है, सेकेंड टर्म है तो 3 × 2 है, थर्ड टर्म है तो 3 × 3 है, 10 टर्म होगी तो 3 × 10 होगा, nth टर्म होगी तो 3 × n होगा। अगला नंबर 5 प्लस करने से आ रहा है, 5 प्लस करने से 11 आया, 5 प्लस करने से 14 आया, 5 प्लस करने से 35 आएगा, और 5 प्लस करने से 3n+5 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बताओ भाई, दोनों बच्चे बताओ। भाई दोनों नो वाले बच्चे बताओ, क्या ये क्लियर हुई, बात नहीं हुई। ओके अर्श, बताओ जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, चलिए जी डन है, आगे बढ़ते हैं। ओ, इसे छोड़ो, ये छोड़ो, बस अब वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है तुम्हें स्पेशल सीक्वेंस सिखाने का। तो सुनो बच्चों, विशेष बात, खास बात, आज की सबसे खास बात सुनो। खास बात ये है, आप अपने रजिस्टर में पहले तो नोट कर लेंगे इन चीजों को जो बताई जा रही है अभी। ठीक है, क्या बात बताई जा रही है वो सुनो आराम से। बात ये है कि अगर आपके पास 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, तो तो आपका सम कितना आएगा। सम आ जाएगा n+1/2। अब इसे ऐसे समझो बच्चों, अगर आपसे कोई बोले ना कि भाई 1 से लेके 10 तक को प्लस करो, तो आप ये कह सकते हो ये तो आपका n हो गया, तो n तो हो गया 10, ठीक। फिर n+1/2 कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ये बात अगर समझ में ना आई हो तो मुझे बता दो कि फॉर्मूला क्या है और कैसे अप्लाई होना है। ऐसे कोई 1 से लेके 100 तक का सम बोले तो आप 100, n की जगह 100 लिख दो। 20 तक का बोले तो 20 लिख दो। हाँ, और किसको दिक्कत आई है जल्दी बताओ भाई। एक बच्चा कह रहा है मेरी समझ में नहीं आया, बताओ कौन है। ठीक है, अभी बताते हैं।
भाई 1 2 3 4 से लेके n तक का प्लस करना है, तो जहां तक प्लस करना होता है उसे लिख दो, उससे अगला नंबर लिख दो और अपॉन में 2 कर दो। एग्जाम्पल, आपको 10 तक का प्लस करना है 1 से, तो 10 लिख दो। हाँ क्रिश सही कह रहे हो आप, 10 लिख दो, उससे अगला नंबर लिख दो और अपॉन में 2 कर दो। अभी समझ में आई बात या नहीं आई? एन को निकालने के लिए, एन तो आपको फॉर्मूला हो गया ना, कोई भी निकालो आप एन की जगह, एन की जगह कुछ भी लिख सकते हो। भाई जैसे आपको 4 तक का प्लस करना है, तो 4 लिखो, 4 से अगला नंबर लिखो, अपॉन में 2 कर दो, और देखो यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, करके देखो ऐड। 4 3 7 2 9 1 10 आ रहा है समझ में? भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई आपसे बोले, लेकिन बात ये है 1 से होनी चाहिए ये बात। अगर कोई बोले कि भाई 99 तक को प्लस करो, तो आप क्या बोलोगे? भैया 99 लिख लो, 99 से अगला नंबर लिख लो, अपॉन में 2 कर दो, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर। इज दिस क्लियर? किसी को कोई परेशानी, अब किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, ओके। अब मजेदार बात शुरू होती है यहां से। अगर कोई कहता है आपसे 1 का स्क्वायर करो, फिर 2 का स्क्वायर करो, फिर 3 का स्क्वायर करो, फिर 4 का स्क्वायर करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कहां तक? n तक। तो इसको प्लस करने का फॉर्मूला है, n लिखो, n+1 लिखो, 2n+1 लिखो, अपॉन में 6 लिखो। फॉर्मूला नोट करो पहले, पहले सारे बच्चे फॉर्मूला नोट करेंगे, अपना लिख लेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा आपसे कहता है कि भाई इन तीनों को प्लस करके दिखा, तो आप पता है क्या बोलोगे? बोले पहले तो 3 लिख दे, फिर 3 से अगला लिख दे, फिर दोनों को प्लस करके लिख दे, अपॉन में 6 कर दे। चेक करो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, 1 4 और 9। मेथड समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई कहता आपसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लिखते लिखते 10 के स्क्वायर तक लिखो, तो आप पता है क्या बोलोगे? तरीका सुनो, भैया 10 लिख दो, 10 से अगला लिख दो, दोनों को प्लस करके लिख दो, अपॉन में 6 कर दो। 3 7 जा, 3 2 जा, 2 5 जा, तो 5 × 77, बेटा 5 आएगा शायद, है ना? मेथड क्लियर है? पोल कर ले, है ना, पोल से पता चल जाता है। लॉजिक छोड़ो, अभी मेथड पे ध्यान दो, डेरिवेशन पे बाद में जाएंगे। ये कंसेक्यूटिव नंबर के लिए है, 1 से स्टार्ट होने चाहिए नंबर, उनके लिए है। फॉर्मूला 1 से स्टार्ट। मैंने कोई गलती करी है क्या कैलकुलेशन में? 5 × 7, अरे जो मर्जी कर लो, वो जो मर्जी कर लो, हाँ हाँ कर लो, जो जो अच्छा लगे वो कर लो आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया। अब सुनो, फिर बारी आती है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, चलते गए n का क्यूब। इसका फॉर्मूला भी है, n लिख दो, उससे अगला नंबर लिख दो, अपॉन में 2 कर दो। आपको ऐसा ही लग रहा है ये फॉर्मूला तो पहले भी हो चुका है? लास्ट में, लास्ट में इसका स्क्वायर कर। अलग अलग पैटर्न के लिए अलग अलग फॉर्मूले, लेकिन फॉर्मूले मुश्किल नहीं है।
एग्जाम्पल, भाई 1 का क्यूब 2 का क्यूब आपको करना है, तो करो क्या, पहले 2 लिख दो, फिर उससे अगला नंबर लिख दो, अपॉन में 2 कर दो और होल स्क्वायर कर दो। देखो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपसे कहता है कोई 1 का क्यूब करो, 2 का क्यूब करो, 3 का क्यूब करो, करते जाओ 10 के क्यूब तक निकालो, आप बोलोगे भैया पहले 10 लिखो, 10 से अगला नंबर लिखो, अपॉन में 2 कर दो और इसका क्या कर दो बाद में, होल स्क्वायर। तो ये आ गया 55 का होल स्क्वायर, जो होता है 3025। मेथड समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों, सारे बच्चों को क्लियर है ये नहीं? अरे वोट करो भाई जल्दी, कहाँ खो गए, कहाँ खो गए बच्चे? नहीं, जीपी वीपी की बात बाद में होगी बेटा, अभी अभी सिर्फ यही चलेगी, जब जीपी की बात आएगी वो भी समझा देंगे। अभी आज के लिए 3 फॉर्मूले ही रहेंगे हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक नई बात सुनो बच्चों, आपने कहा 1 2 3 4, अपने रजिस्टर में देख के बताओ, क्या आपको ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? दूसरे को देखो। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास होता है n n+1 अपॉन 2। बेटा ऐसे मुझे याद तो है नहीं कौन सा क्वेश्चन है, पर मैं देख लूंगा, मौका लगेगा जरूर करवाएंगे। क्या ये तीनों फॉर्मूले आपकी समझ में आ गए हैं या नहीं आए, जरा बता दो बच्चों। क्या तीनों फॉर्मूले समझ में आ चुके हैं आप लोगों के, यस और नो कर दो। ठीक है, 4 बच्चे वोट करो जल्दी जल्दी से भी, ये सो कहाँ जाते हैं एक दो बच्चे। ठीक है, अब बात ये है बच्चों कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसको लिखने का एक और तरीका है, इसे बोलते हैं सिग्मा एन, मतलब एन तक का सम। दूसरे फॉर्मूले को बोलेंगे सिग्मा एन स्क्वायर, तीसरे को बोलेंगे सिग्मा एन क्यू। ठीक है, ये नोट कर लेना, इनकी जरूरत पड़ने वाली है हमको। ठीक है, नोट कर लिए होंगे सब बच्चों ने ये। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो था हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन था,
जिसमें फर्स्ट टर्म थी 1 इंटू 2, सेकेंड टर्म थी 2 इंटू 3, थर्ड टर्म थी 3 इंटू 4, और ऐसे ही अगर हम चलते जाएं तो nth टर्म आ जाएगी n के साथ n+1, जिसे लिखा जा सकता है n² + n। ठीक है। अब अगर मैं n की जगह 1 लिखूं, बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं n की जगह 1 लिखूं तो क्या ये 1² + 1 हो जाएगा? अगर n की जगह 2 लिखूं तो क्या ये 2² + 2 हो जाएगा? n की जगह 3 लिखूं, क्या ये 3² + 3 हो जाएगा? अगर n की जगह 4 लिखूं तो क्या ये 4² + 4 हो जाएगा? और चेक करो, क्या ये 1 इंटू 2 के ही इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप देखो, जो हमने अब A1 निकाला है, A2 निकाला है, A3 निकाला है, A4 निकाला है, और चलते जाए और अगर हम AN तक पहुंच जाए तो क्या ये बिल्कुल ऊपर वाले के ही इक्वल आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं? बिल्कुल सेम आ रहे हैं। और अगर मैं इन सबको प्लस करूं, अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं, अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो मेरे पास आएगा A1, A2, A3 से लेकर AN तक का सम, यही आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट में आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, फिर आएगा 2 का स्क्वायर, फिर आएगा 3 का स्क्वायर, चलते जाएंगे तो आएगा n का स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लास्ट में n आएगा। अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम इसे σn² लिख सकते हैं। दूसरे ब्रैकेट को हम σn लिख सकते हैं। σn² का फॉर्मूला कितना होता है? nn+1, 2n+1 अपॉन में 6 आएगा। सिग्मा n की बात की जाए तो हमारे पास n आएगा, n+1 आएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। और सॉल्व करने पर उतर जाए अगर, तो कुछ कॉमन भी आ जाएगा। अगर कुछ और सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा सम, या SN भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा n+1/2। ठीक, बचा क्या? 2n+1/3 और साथ में 1 बचा। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आ जाएगा 2n+1+3 के अपॉन में क्या आएगा? 6 आ जाएगा। और अच्छा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो nn+1 आएगा, 2n+4 आएगा, अपॉन में 6 आएगा, फिर 2 कॉमन आ जाएगा तो 2n+4 की जगह अब n+2 बचेगा, के अपॉन में 6 आ जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स में nn+1 n+2 आ जाएगा, जिसके अपॉन में आ गया 3। ठीक है जी। अब जरा ये बता दें बच्चे कि भाई ये समझ में आया कि नहीं आया। मैं स्टेप भी लिख देता हूँ। ठीक है।
तो हमारे स्टेप चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप हुआ, फिर हमारा ये पूरा का पूरा थर्ड स्टेप है, फिर ये फोर्थ स्टेप है, इसमें प्लस करा, फिफ्थ स्टेप में सिग्मा करके लिख दिया है, सिक्स स्टेप में फॉर्मूला लगा दिया, सेवन स्टेप में कॉमन ले लिया, एट स्टेप में एलसीएम ले लिया, नाइन्थ स्टेप में वन और थ्री को प्लस कर दिया, टेंथ स्टेप में टू एन प्लस फोर में से टू कॉमन ले लिया, इलेवेंथ स्टेप में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बताओ भाई क्या ये सभी में आया कि नहीं आया? अच्छा, सबके सभी में आ गया। ओके, इससे आगे सॉल्व होगा ही नहीं बेटा। दृष्टि बेटा, इससे आगे सॉल्व नहीं होने का ही नहीं है, बस इतना ही सॉल्व करना है हमको। ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है इसका, ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट वो इतना सुंदर लगता नहीं है, तो इसलिए नहीं करते मल्टीप्लाई। ठीक है, किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैथ सुंदर थोड़ी ना है, मैथ तो बहुत सुंदर है। हाँ सही कह रहे हो, सुंदर थोड़ी है, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। ये तो इतना ज्यादा सुंदर है, इसका कुछ कर ही नहीं सकते आप। सबसे सुंदर है ये। फर्स्ट टर्म A1, A2 में 2 3 4, A3 में 3 4 5, इस तरीके से चलता जा रहा है। मेरे को शॉर्ट में करूंगा, और आपको मैं एक बात बताता हूँ शॉर्टकट के लिए। जैसा कि सिखाया जाता है, एनसीईआरटी कहती है कि अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, तो इसका मतलब होता है कि आपको A1, A2, A3 से लेकर AN तक का सम निकालना है। और इसीलिए हम इसे शॉर्ट में सिग्मा ऑफ AN कह सकते हैं, मतलब AN तक का सम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अगर आपके पास AN है, तो इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन की AN जो है वो हमारे पास है n+1 और n+2। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप था, और ये हमने AN में सेकंड स्टेप लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आया n²। सॉल्व करोगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा, जो बन जाएगा फाइनली n³ के साथ 3n², 2n, और ये आ गई हमारे पास AN। क्योंकि आज ही अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है कि SN किसके इक्वल होता है। वत्सल शाबाश बेटा, SN किसके इक्वल होता है? सिग्मा AN के इक्वल होता है। तो हमें किसका सिग्मा करना है? हमें सिग्मा करना है n³ का, 3n² का और 2n। इस क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। तो आपको n³ का सिग्मा करना है, आपको 3n² का सिग्मा करना है, आपको 2n का सिग्मा करना है। आपको n³ का सिग्मा करना है। 3 को आप बाहर ले सकते हो क्योंकि फॉर्मूला n² का है आपके पास, और यहाँ पर भी 2 को हम बाहर ले सकते हैं। अभी मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या मेरे मैथमेटिशियंस को यहाँ तक का क्वेश्चन में कोई परेशानी आई है, तो वो मुझे जल्दी जल्दी बता दें। स्टेप 2 में एन की वैल्यू कैसे ली? ओके बेटा, जैसे हमने निकालनी सीखी थी ना थोड़ी देर पहले, आज स्टार्टिंग में, वैसे ली। ये फर्स्ट टर्म है तो 1 है, सेकंड टर्म है तो 2 है, थर्ड टर्म है तो 3 है, एन टर्म होगी तो क्या होगा? ठीक है, वही वाला मेथड है, वही मेथड हमने यूज किया है। अब बस, अब कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर देने हैं। करते हैं जी। n³ का फॉर्मूला होता है n²,
n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। चेक कर लो मैंने ये लिखवाए हुए हैं या नहीं। फिर n स्क्वायर का होता है n+1 2n+1 अपॉन में 6। फिर सिग्मा n का लगाया फॉर्मूला n+1 अपॉन 2। आप देखो कुछ कॉमन आ रहा है, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लो कर दिया। फिर भी देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो हमें दिखाई दिया n+1 अपॉन 2 तो आ ही रहा है। ठीक। हम्म, हम्म, तो क्या बचा अंदर, n बचा, n+1 बचा, अपॉन में 2 बचा। फिर 2n+1 बचा और अपॉन में कुछ नहीं बचा, क्योंकि 2 तो बाहर चला गया, और यहाँ सिर्फ 2 बचा। ठीक है, यही बच रहा है। अब क्या इसे और सॉल्व कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, एलसीएम का स्कोप नजर आ रहा है ना, एलसीएम लिया जा सकता है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। एलसीएम हमने 2 ले लिया, जिसकी वजह से क्या बचा, n के साथ n+1, 2 के साथ 2n+1, और ये आ गया 4। हाँ, चल और करते हैं सॉल्व। भाई सॉल्व करने में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आती होगी, सिंपल मल्टीप्लाई, फैक्टराइजेशन, है ना, n आ गया, फिर हमारे पास 2n² आ गया, फिर 4 आ गया, अपॉन में 2 आ गया, और सॉल्व करो, ये आ गया 3n²। ठीक, और n तो एक ही है, और 4 और 2 मिलके हो गए 6। फैक्टर्स के आगे होते नजर आ नहीं रहे, n+1 3n², 2n² कैसे हुआ अभी चेक करते हैं। भाई अरे हाँ, 2n² कैसे होगा, अरे वाह, 2n² तो गलत कर दिया हमने। सत्य वचन, सत्य वचन, ये स्क्वायर हटाओ इसका, यहाँ सही होगा। गलती गलती हो गई भाई साहब, गलती हो गई। तो n² हो गया, 3n हो गया, और 6 हो गया। अब ठीक है, 4n आएगा, 4n कहाँ से आएगा, अच्छा हाँ ये 4n आएगा, तो 4 और 1 मिलके हो गए 5। अब इसके फैक्टर कर सकते हो, इसके भी फैक्टर हो जाएंगे, क्या होंगे, n+6 -1 नहीं होंगे, 2 × 3 होंगे। क्रिश बेटा प्लस में प्लस वाले होते हैं, माइनस वाले नहीं होते। ये हमारा आंसर बन जाएगा। चल जल्दी जल्दी बताओ, इसको देख के तब तक हम यहाँ पे स्टेप लिख देते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो 9th में है, कि 10th में है, 11th में है, 12th में है, 13th में है, या 14th। सर ऐसे ही छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हाँ बस इतना ही कर देंगे, बहुत है। लास्ट स्टेप बता देते हैं। भाई लास्ट स्टेप में क्या हुआ है, n² 5n और ये 6 था, इसके हमने फैक्टर करे 2 3 जा 6 वाले। ठीक है, फिर हमारे पास n कॉमन आया, फिर 3 कॉमन आया, तो ये बन गया
सर इस क्वेश्चन को एक दो स्टेप कम सुंदर बनाए तो मार्क्स कट होंगे? मार्क्स क्यूट होंगे कि कट होंगे? वो कह रहा मार्क्स क्यूट होंगे कि कट होंगे, पता नहीं बेटा। नहीं, कट हो जाते हैं। आ अक्षत कर लो, थोड़ी दिक्कत आएगी आज, ठीक है, कर लेना, बैकअप मिल जाएगा। हाँ, कट बेटा टीचर पे डिपेंड करता है, कट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। वैसे जब यहाँ तक कोई पहुंच जाता है तो फिर तो एंड तक पहुंचा ही दो ना, क्या छोड़ना फिर उसको। क्या कहते हो बात, क्या आप बताओ? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो और देखें, एक और देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुम्हें, तुम्हें मजा आएगा अलग तरीके से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं बच्चों। आराम से देखना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अलग तरह का क्वेश्चन है, सेपरेट, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। आप ये देखो बच्चों, आपको मैं नई नई अप्रोच सिखा रहा हूँ मैथमेटिक्स की खूबसूरती। जैसे आप लोग कहते हो ना मैथमेटिक्स सुंदर का है, सुंदरता देखना आप लोग। अगर आपको लगे हाँ है तो मानो, नहीं है तो मत मानो। सबसे पहली चीज, nth टर्म क्या आएगी? भाई nth टर्म क्या आएगी? क्या n के साथ n+1 आएगा या नहीं आएगा? बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ कि भाई nth टर्म में किसी को दिक्कत? ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और nth टर्म। ठीक है, nth टर्म में किसी को कोई दिक्कत नहीं। कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन? बड़ा क्वेश्चन है, फुल मार्क्स 5 नंबर का आ जाएगा क्वेश्चन। आप ध्यान से देखना बेटा, जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। ये मैजिकल स्टेप है, आपको हम दिखाते हैं मैजिक, रेड मैजिक। आप जरा फर्स्ट टर्म को देखो, क्या ये 1 - 1/2 के इक्वल है या नहीं? जस्ट चेक आउट, आराम से देख के बताओ। भाई फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है? 1/2 है या नहीं? और 1 - 1/2 के इक्वल है। सेकेंड टर्म को देखो, क्या ये 1/2 - 1/3 है या नहीं? सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके 1/6 आना चाहिए। चेक करो सारे बच्चे जल्दी जल्दी, एलसीएम लेके देखो क्या ये A2 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? A3 को देखो, क्या ये 1/3 - 1/4 है? ऐसे ही इससे अगले वाली 1/4 - 1/5। और छोड़ो सबको, an को देखो सॉल्व करके। आप लोग अपने रजिस्टर में सॉल्व करके देखो, चेक करो ये ऐसे ही आ रही है कि नहीं आ रही, फिर बात करते हैं। आप चेक करो। अब मैं इन सबको प्लस कर रहा हूँ, सोचो मैं इन सबको प्लस कर रहा हूँ, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगी, ये भी कैंसिल होंगी, ये भी कैंसिल होंगी, सब कैंसिल होते जाएंगे। लेकिन लेकिन इसे कैंसिल करने के लिए कोई नीचे नहीं है, और 1 को कैंसिल करने के लिए कोई ऊपर नहीं है, तो ये दोनों बच जाएंगे। और ये आ जाएगा आंसर, जिसे हम कह सकते हैं हमने क्या निकाला है, एसएन निकाल दिया, सम ऑफ एन टर्म्स। बताओ ये समझ में आया है कि नहीं आया, कि ये कलाकारी हमने कैसे करी? कुछ मैजिकल सा लगा? ये पूरा हमारा फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप था,
थर्ड भी था, फोर्थ भी था, फिफ्थ टाइप में ऐसे ही कर सकते हैं। क्रिश बेटा मेरा चल नहीं रहा, अभी मैं चेक करता हूँ। वैसे टाइम ज्यादा है नहीं, आज तो नहीं बता पाएंगे, मैं देख लेता हूँ क्या है वैसे। इसका जेड और जेड ही आएगा बेटा, क्योंकि इंटीजर पुट कर सकते हैं, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होगा, और आंसर आंसर को रेंज बोलते तो आंसर भी इंटीजर आएंगे। तो इनपुट भी इंटीजर और आउटपुट भी इंटीजर। ठीक है, हो गया तुम्हारा ये क्वेश्चन। चलो कुछ भी नहीं था वैसे, और हाँ समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ ये समझ में आ गया सारे बच्चों को? ओके चलिए जी, आज की क्लास ओवर करते हैं, बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट।